वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन मालूमात आपके सामने शेयर करनी है कि सिंध में सरकारी मुलाजमतों पर जिस तरह अदालत के हुक्म के बाद पाबंदी आयद की गई थी, क्या वो पाबंदी खत्म होने वाली है? सिंध में क्या लाखों हजारों लोगों को हुकूमत ने जिस तरह सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का नोटिफिकेशन निकाले थे, अखबारों में इश्तिहारात जारी किए थे, क्या वो पाबंदी खत्म हो जाएगी? वो दिन आ गया है या फिर वही एक फरसुदा सा सिस्टम, वही गला सड़ा निज़ाम कि मेरिट पर तालीम याफ्ता जो लोग हैं या कराची के या सिंध के शहरी इलाकों के या पूरे सिंध के जो नौजवान हैं वो मारे मारे फिरेंगे और नौकरी मिलेगी उन मनपसंद अफराद को जिनको मुबैना तौर पर देने की कोशिश की जा रही थी। इस वीडियो में वो सारी तफसीलात होगी। दूसरा, क्या जो तकर्रियां और तबादले किए जा रहे हैं पुलिस में और मुख्तलिफ महकमों में, क्या वो तकर्रियां और तबादले मेरिट पर होंगे या उसी तरह मनपसंद अफराद को नवाजने की कोशिश की जाएगी या नवाजा जाएगा जो माजी में होता रहा है? ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियोज को आप कोशिश क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, ताकि जो मालूमात आप सुनते हैं, आप जानना चाहते हैं और आप समझ सकते हैं या आपके काम की है, तो हो सकता है किसी और को भी इस तरह की मालूमात दरकार हो, तो आप कोशिश क्या करें कि इस तरह की जो वीडियोस होती है हमारी वो दूसरे दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करें। जनाब, एमक्यूएम की दरखास्त के ऊपर सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जफर राजपूत साहब की अदालत में सिविल सूट पे हुक्म इम्तना जारी किया गया था। उसमें दरखास्त गुजार एमक्यूएम है, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं। उनकी दरखास्त के ऊपर अदालत ने डॉक्टर फरूक नसीम साहब ने वहां दलाइल दिए और अदालत को मुतमईन किया कि सिंध हाई कोर्ट आने से पहले जो सरकारी मुलाजमतें फराहम की जा रही थी वो मेरिट पर नहीं थी। तकरीबन कुछ 54 से जायद बल्कि 146 के करीब जो है डिपार्टमेंट हैं जिनको फरीक बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन तमाम महकमों में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17 तक 18 तक या उससे ऊपर के जो ग्रेड्स हैं, कई ऐसे ग्रेड्स हैं जहां पर बराह रास्त मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं। कई ऐसे जो है वो तरीक़ाकार है जो कि अदालत की तरफ से या एक कानून के मुताबिक मुतय्यन शुदा है, उसके मुताबिक जो है वो नौकरियां फराहम की नहीं जा रही, बल्कि मेरिट के बरक्स जो है वो सरकारी नौकरियां फराहम की जा रही, जिसके बाद अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था। और उसके बाद अदालत ने तमाम उन महकमों में जिनमें इशारात शाये किए गए थे, जहां जहां नौकरियां फराहम करनी थी, उन तमाम महकमों को, उन डिपार्टमेंट्स को सरकारी नौकरियां फराहम करने से रोक दिया था और हुक्म इम्तना जारी किया था। और अदालत ने कहा था कि यह मामला जूं का तूं रहेगा, यानी कि उस दिन जब अदालत में समाअत हुई थी वहां तक जो भी स्टेटस था वो स्टेटस बरकरार रहेगा। उसके बाद किसी को भी सरकारी मुलाजमत नहीं फराहम की जाएगी। जिन जिन डिपार्टमेंट्स को तकरीबन 146 के करीब थे उनमें पाबंदी आयद कर दी थी। उसके बाद फिर एमक्यूएम की तरफ से आपको याद होगा चीफ सेक्रेटरी को खत भी लिखा था एमक्यूएम ने कि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया। और उसके बाद फिर उसके बावजूद जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ना सिर्फ नौकरियां बल्कि खबरों में भी जो वो अखबारात में और टीवी चैनल में भी खबरें शाया हो रही हैं, नशर हो रही हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नौकरियां फराहम करने का सिलसिला आज भी जारी है, तो लिहाजा ये रोका जाए वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल ये मामला जो है पेंडिंग था। उसके दौरान इस तरह मुख्तलिफ इतलात और मुख्तलिफ जो चीजें सामने आती रही, जिसमें एमक्यूएम की तरफ से ये और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये इल्जाम आयद होते रहे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जा रही है, लोगों को सरकारी नौकरियों पर भर्ती किया जा रहा है। और इस तरह की एक बाकायदा तौर पर जो साबिक सूबाई वजीर हैं सरदार शाह साहब, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में कुछ ऑफर लेटर भी एक तकरीब में बांटे गए थे। अच्छा, अब कल 30 अगस्त से, यानी कि आज अगर आपने वीडियो नहीं देखी, कल जब देख रहे होंगे तो दोपहर में जैसे ही समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि फौरी तौर पर वीडियो मजीद आपके सामने रखूं, मजीद कोई तफसीलात और अपडेट्स आपके सामने रखूं कि उस दिन अदालत में हुआ क्या है। क्योंकि हमारे जराए बताते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह नौकरियां देने का सिलसिला शुरू किया था उस पर अदालत की जो हुक्म इम्तना था वो बरकरार रहेगा। क्योंकि अब तक जो तैयारी है, एक तो हुकूमत का सेटअप खत्म हो चुका है, निगरान हुकूमत आ चुकी है, लेकिन जो सरकारी सतह पर जो वकला थे, जो एडवोकेट जनरल सिंध थे और उसके बाद फिर सरकारी वकला जो पीपल्स पार्टी के दौर पर भर्ती हुए थे, आज भी वो उन्हीं मुलाजमतों पर कायम है। तो जरा बताते हैं कि उन्होंने तैयारी तो कर ली है कि वो अदालत में अपना दिफा पेश करेंगे, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो नौकरियां फराहम की जा रही थी उनके मुताबिक वो मेरिट पर फराहम की जा रही थी, कहीं कोई खिलाफ कानून, कोई ऐसा ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही थी जिसका इल्जाम एमक्यूएम ने लगाया है। तो लिहाजा पाबंदी खत्म की जाए और मुलाजमतें फराहम करने का जो वो मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा, आपको बल्कि याद होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मुराद अली शाह साहब ने न सिर्फ एमक्यूएम के ऊपर बल्कि अदालत के ऊपर भी बरहमी का इजहार किया था। आखिरी जब उन्होंने वज़ीर आला हाउस में
में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि हम जजेस जो हमें मुतय्यन करके देते हैं मेरिट, उस मेरिट के मुताबिक यानी कि IBA से टेस्ट पास करवाना हो, इसके अलावा CSS के एग्जाम लेने हो या और भी ऐसे मेरिट्स हैं जिनके ऊपर हमने अमल दरामद किया और उसके बाद लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुक्म इम्तिहान जारी किया गया है, उस पर उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन अब कल आखिरी दिन, कल 11 बजे समाअत होगी और सरकारी जराये बताते हैं कि उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है कि MQM की इस दरखास्त की भरपूर मुखालफत की जाएगी और तहरीरी तौर पर भी और जबानी तौर पर भी दलाइल की सूरत में आगाह किया जाएगा कि अदालत ने जो हुक्म इम्तिहान लिया था वो वापस किया जाए और सरकारी नौकरी का मामला जो जहां रुका था वहां से दोबारा से शुरू हो जाए। लेकिन तफसीलात कुछ इस तरह की हैं कि अब जो MQM है उन्होंने भी भरपूर तैयारी की है और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद उन्होंने भी जमा कर लिए हैं कि इस दौरान यानी कि अदालत ने जब ये हुक्म इम्तियाज जारी किया था उसके बावजूद सरकारी नौकरियां दी गई हैं, इनके खिलाफ यानी कि जो जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। यानी कि कांटे का मुकाबला होने वाला है। कल 11 बजे के बाद समाअत होगी सिंध हाई कोर्ट में, तो मजीद हम कोशिश करेंगे कि उसमें अदालत में, कमरा अदालत में जो कुछ होगा वो आपके सामने तफसीलात रखेंगे। हजारों नौकरियां हैं और जिस तरह हम देखा जाए कि मेरिट रखने वाले लोग, ऐसे नौजवान, ऐसे तालिब इल्म शहर की गलियों में फूड पांडा, उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो इन ड्राइव और उसके बाद फिर दीगर जो करीम और उबर की टैक्सीज चलाने पर मजबूर है, लेकिन उनको जो है सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। लेकिन मुबैना तौर पर जिन लोगों को यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, जाली डिग्रियां हैं, जाली डोमिसाइल हैं, उनके ऊपर उनको मुलाजमत दी जाती है। तो जिसकी वजह से कराची में, हैदराबाद, मीरपुर खास और जितने भी शहरी इलाके हैं सिंध के, वहां के नौजवानों में काफी गम गुस्सा पाया जाता है। तो MQM की प्लेटफॉर्म से खालिद मकबूल सदीकी साहब इसमें खुद दरखास्त गुजार है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MQM कितनी संजीदा है कि उनके लोगों को नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को नौकरी दी जा रही है, ना जो मेरिट पर पूरा उतरते हैं और ना ही जो है वो उनको उनकी कोई काबिलियत और ना ही कोई महारत है। दूसरा, चूंकि जिस तरह मैं आपको इब्तिदा में बता चुका था कि जिस तरह जो एक विजन है, जो एक सिमत है, वो सिमत ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सिफारिश की या सिफारशी भर्ती नहीं होगी या किसी भी राशि अफसर को भर्ती नहीं किया जाएगा। आज जेल हुकाम या जेल का जो सेंट्रल जेल है वहां का दौरा किया निगरान वजीर आला निगरान वजीर दाखिला जो है हारिस नवाज साहब ने। आज जो निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज साहब है, उन्होंने जेल का दौरा किया है और जेल के दौरे के दौरान उन्होंने जो बातचीत की है वो बड़ी अहम है। ये बात आपको बहुत ज्यादा समझने के लिए जरूरी है कि जिस तरह अभी फौरी तो इंतखाब हो नहीं रहे और ये हुकूमत जो है, जितनी भी सूबों की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत लॉन्ग टर्म में चलेगी, लेकिन उनका जो विजन है एक तो ये कि करप्शन से पाक मुल्क बनाना है और उसके बाद फिर तमाम जो काम है वो मेरिट पे करने हैं। यानी कि पुलिस में हो या किसी और महकमे में हो, तमाम काम मेरिट पर होंगे, तकरीबन तबादले मेरिट्स पर होंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए जी, जबान की बुनियाद पर किसी को SHO नहीं लगाया जाएगा और उसके बाद अगर कोई मेरिट रखता होगा, कोई मेरिट पर पूरा उतरता होगा, तो उसको जबान की बुनियाद पर SHO ना लगाया जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर कोई उसकी जबान है, कोई जात पात है और मेरिट रखता है तो उसको SHO लगाना है या किसी और आला ओहदे पर फैज करना है, वो जरूर किया जाएगा। अगर वो जबान की बुनियाद पर अगर कोई चाहे कि उसको किसी ओहदे पर तैनात किया जाए, वो अहलियत नहीं रखता, काबिलियत नहीं रखता, तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं उनको होने देंगे, बल्कि उसमें रुकावट बनेगी। यानी कि तमाम पूरे डिपार्टमेंट में, चाहे सिंध पुलिस हो या कोई और महकमे हो, उसमें मेरिट की बुनियाद पर तकरियां होंगी, तबादले होंगे, उनको ओहदे दिए जाएंगे, उनको पोस्टिंग होगी, क्योंकि आवाम की भलाई के लिए काम करना है और आगे पॉजिटिव सिमत में चलना है। क्योंकि आपको और भी हम बताते रहते हैं अक्सर कि अगर अब जो सियासी एक्टिविटी नजर आ रही है या जो एक तरतीब दिया जा रहा है कि अगर मुस्तकबिल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन सी पार्टियों को जो पॉजिटिव सिमत में चले, जिनको पता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो उनको सपोर्ट किया जाए या मुल्क के साथ, रियासत के साथ चला जाए। तो मुख्तलिफ सोर्सेज, मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ जो अफराद है, मुख्तलिफ जो कूत है या मुख्तलिफ जो नज़रियात रखने वाले लोग हैं कि MQM जो है अहम तरीन लिस्ट में शामिल है, कि MQM को उस अहम तरीन लिस्ट में रखा गया है कि अब जब भी इलेक्शन होंगे कि MQM का रोल बड़ा अहम होगा। आपस की लड़ाइयाँ, टूट फूट और इसका गिले शिकवे और पार्टी से निकलना, पार्टी में शामिल होना, ये मामूल की बात है। लेकिन अब बात बहुत आगे भी चली गई है कि MQM को जो है वो एक अच्छा रोल मिलेगा और वो अनकरीब जो है आपको पॉजिटिव काम करती हुई नजर आएगी। ये सोर्सेज बताते हैं सारे काम मेरिट्स पर होंगे। अब किस तरह का मेरिट होगा, क्या होगा, वो आने वाला वक्त जाहिर है बेहतर आप भी जानते हैं। सबसे ज्यादा आप जज करने वाले आवाम हैं, आप जिसको वोट देते हैं, जिसको आप मुंतखब करते हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। आप खबरें भी देखते हैं, आप सारे हालात वाकयात भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि
क्या अल्ताफ हुसैन साहब का बाइकआउट होगा तो क्या उसका नुकसान क्या एमक्यूएम को नहीं होगा? यकीनी तौर पर जो लोग हैं ग्राउंड पर जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब हकीकत है, और अगर वो बाइकआउट का ऐलान करते हैं जिस तरह माजी में उन्होंने किया है, तो यकीनी तौर पर महाजिर वर्ड जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका नुकसान भी एमक्यूएम को होगा। लेकिन ये कि जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे लोग बताते हैं, उससे इदारे बताते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें तस्दीक होती है कि एमक्यूएम पॉजिटिव सिम्त में आगे जाएगी और एमक्यूएम का रोल बड़ा आने वाले इलेक्शन में भी और आने वाली हुकूमत चाहे सूबाई हो या वफाकी हो बड़ा अहम होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।